सुनिए यार, मेरी भी सुनिए। आजाद नगर पहले गंगुआ पंचायत के अंडर में था, जो गंगुआ में काम होता था। अब क्या नगर निगम के अंदर आ गया, तो वहां थोड़ा बहुत पानी पहले भी मिलता था, लाइट पहले भी मिलती थी। नहीं, पहले पानी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, वाटर सप्लाई आएगा, ये सरकार का काम है। मेरे पास कांग्रेस में अगर विकास हुआ है ना जी, तो सिर्फ रोहतक का हुआ है जी, इसके अलावा कहीं भी विकास नहीं हुआ जी। और अगर हरियाणा में विकास करना है ना, तो आज का और बीजेपी गठबंधन की पार्टी जो बनेगी वो विकास करेगी। लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर थी, पूरे हिंदुस्तान में थी। सवाल मेरा अब तमाम लोगों से ये है कि विधानसभा चुनाव में क्या मोदी की लहर वैसी ही रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा? अगर मोदी की लहर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है रहेगी तो क्यों नहीं? ऐसा शशि जी, मोदी जी की लहर पहले भी 2014 के चुनाव में, आप लोकसभा के चुनाव में देख चुके हैं, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी की लहर उसी तरीके से रही। हमें सवाल वही है, तो आप हाँ बोलिए और कारण बताइए, एक कारण। मोदी जी की लहर इस तरीके से रही क्योंकि जो वर्तमान में हुड्डा सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसका इमेज इतना खराब हो चुका है हरियाणा के अंदर कि किसी भी वर्ग को ले लीजिएगा, चाहे वो दलित वर्ग हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, कोई वर्ग उनसे खुश नहीं है। ठीक है, हरियाणा में मोदी की कोई लहर नहीं रहेगी। उसकी एक वजह है क्योंकि हरियाणा प्रदेश की इकाई के भाजपा के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं जो मोदी की बराबरी कर ले। यहाँ तो सिर्फ एक चेहरा है, और वो है इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार। चौटाला जी तो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं विकास हुआ है, इनके पार्षद यहाँ खड़े हैं, इनके श्रीनगर में चलो, पीने का पानी नहीं मिलेगा, सीवर नहीं मिलेगा, अभी पता लग जाएगा विकास हुआ कि नहीं हुआ। हिसार के अंदर गुंडागर्दी है, परसों चक्कू लगा, लाइफ लाइन अस्पताल बंदा पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं आया आज तक। अब आप बताइए, इतनी गुंडागर्दी, इतना विनाश, भ्रष्टाचार कहाँ तक जाएगा ये? आपको क्या लगता है मोदी? एक बात कहूँ सर, मैं आम जनता से पूछो, सरकार किस सरकार बनना चाहता है, किससे लोग सुखी है? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आम जनता से पूछो। यहाँ सारी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो यही कहूँ, जो बढ़िया विधायक हो, अलग जुड़े हो, और एक प्रत्येक लोगों ने समस्या सुने, एक एक आदमी ने जाके सुना, जो बुजुर्गों की भी सुना, नौजवानों की भी सुना, शिक्षा के बारे में भी सोचे, जो स्कूल कॉलेज खोल सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे छात्र संगठन में होया करते चुनाव, कदे इनसो के होंगे, कदे ABVP के होया करते, कदे कोने होया करते, में सारे हुड्डा सरकार ने बंद कर दिए। हम लोकल अगर आगे परिवार के बालक हैं, हमारा तो कोई मौका नहीं राजनीति में जाने का। हम भी, हमारी भी ख्वाहिश है हम राजनीति में जावा। सर ऐसे है, हरियाणा की जनता ने अब नेशनल पार्टी से जुड़ना चाहिए, और बीजेपी के यहाँ सरकार बनाने में ही सेंटर से जुड़ सकते हैं, तभी विकास हो सकता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं विकास के लिए। हरियाणा के अंदर जब भी विकास हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई, जब विकास हुआ, उसके बाद अब 9 साल हो गए, 10 साल होने को हो गए, कोई ईंट नहीं लगी। ईंट भी हर सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी पीने को नहीं है, लाइट आती नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए तरसते रहते हैं, इन्वर्टर फेल हो जाते हैं, लाइट नहीं आती, ये हालत हो चुकी है हरियाणा की। जैसे आपने कहा, मोदी जी की लहर है या नहीं हरियाणा में? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी की लहर लोकसभा चुनाव में थी, मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दरमियान भी क्या वो वैसी ही लहर रहेगी? अगर हाँ तो क्यों, एक कारण, अगर नहीं तो क्यों, एक कारण? ये मोदी जी की जो लहर चली है पूरे देश में, ये हरियाणा प्रदेश में भी जारी रहेगी, क्योंकि 1966 से लेकर जब से हरियाणा प्रदेश बना है, तब से लेकर जात पात के नाम पर लोगों को बांटकर वोट बटोरे गए। आज पूरा हिंदुस्तान और पूरा हरियाणा प्रदेश जाग चुका है, शिक्षित हो चुका है, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर 36 बिरादरी की राजनीति करने के लिए हर नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा में परिवर्तन चाहता है, और ये परिवर्तन
आने वाले चंद ही दिनों में 2-3 महीने की जो कांग्रेस की सरकार है। शशि जी, जहाँ तक मोदी की लहर की आप बात कर रहे हैं, कोई हरियाणा के अंदर किसी मोदी की लहर नहीं है, सिर्फ विकास। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? कि हरियाणा के अंदर इनके पास 20,000 की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप सुनिए 1 मिनट सुनिए, आप बात सुनिए 1 मिनट। मैं बताता हूं कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर इनको मात्र 7 सीटों पर इलेक्शन, 8 सीटों पर लड़ना पड़ा था। इनके पास 5 सीटें लड़ने के लिए नहीं थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, इनके पास 10 आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। रही बात इनकी पार्टी दूसरी, जिसकी ये गठबंधन की बात करते हैं, मात्र 1 आदमी उनके पास बचा हुआ है, क्योंकि एक तो खत्म होने वाले हैं। एक सवाल, ठीक है, आ रहा हूं। एक सवाल, मैं सबके पास आना चाहता हूं, आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। एक सवाल, अगली सरकार चाहे जिसकी भी बने, ठीक है, वोट जिसको मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, इसमें तो कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। जो भी सरकार आती है, अगली सरकार, चाहे किसकी भी सरकार आए, जिसकी भी सरकार आए, एक बार सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। जो भी नई सरकार आती है, हिसार के परिप्रेक्ष्य में आप क्या चाहेंगे कि जो नई सरकार आने वाली है, जिसकी भी आए, वो 2 काम हिसार के लिए क्या करे? 2 काम, आ रहा हूं, मैं जब आऊंगा तब आप बताइएगा। 2 काम, बहुत जल्दी से। काम तो लगभग यहाँ पूरे 2 काम जो पाइपलाइन में है, शोर ना बचाओ, बात सुन लो, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं 2 काम जो यहाँ सबसे जरूरी है ना जी, एक सुन लो, यहाँ एक जलघर था पूरे शहर में। 2 काम जो आपको लगता है नहीं कर पाए, आगे करेंगे। जो आने वाली सरकार है ना जी, एक हमारे ये बस अड्डा शिफ्ट होना है, प्रायोरिटी पे इसको शिफ्ट किया जाए। नंबर 2, जो हमारा साउथ बाईपास चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, वो पूरी कर दी जाए। एक मिनट, काम चल रहा है वहाँ, जो पूरा कर दिया जाए। अच्छा, एक बात मैं एक चीज कहूंगा जी, जो ये मोदी की आप इनसे पूछने लग रहे थे, मोदी ने यहाँ सपने, हिंदुस्तान में सपने बेच के सरकार बनाई है, लोगों को सपने दिखा करके। एक मिनट, मेरी बात विपक्ष ही नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इंडिया में विपक्ष ही खत्म हो गया है। INLD की सरकार बन, यदि हरियाणा के अंदर मेरी बात पूरी मेरा एक सेकंड आपके पास मात्र सुन लो। या तो हिंदुस्तान में तो मोदी ने सपने बेचे जी, और एक मिनट मेरे पास सुने। और यहाँ हरियाणा के अंदर है ना जी, चाहे बीजेपी, चाहे लोकदल और चाहे हजका, सब ना मोदी के नाम पर वोट मांगे उससे। ये लोकदल वाले कौन सी बात बताओगे? दो हरियाणा के अंदर हिसार के लिए 2 काम। हरियाणा के अंदर INLD की सरकार बनेगी, हिसार के लिए 2 काम। पहला काम होगा हिसार को मैग्नेट सिटी बनाना, और दूसरा होगा हिसार के लिए, दूसरा काम होगा जो हमारे व्यापारी भाई आज इस भय के माहौल में जी रहे हैं, भय मुक्त मतलब माहौल होगा हिसार के अंदर। पहला काम हिसार में पहला के शासन द्वारा राजनीति का विकास नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला काम सावित्री इंदर विधायिका को यहाँ से हटाने का है। स्टूडेंट के लिए कॉलेजों की व्यवस्था, सरकारी हॉस्पिटल में आम आदमी, गरीब आदमी को इलाज की पूरी सुविधा। शशि जी, एक मिनट शशि जी, पूरी सरकार आई, नंबर 1 विकास होगा और गुंडागर्दी खत्म हो। शशि जी, मैं ये समझता हूँ अगर आम जनता का स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। यहाँ पे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वेंटिलेटर का। सिविल हॉस्पिटल के अंदर करीबन 4 साल पहले 6 वेंटिलेटर आए थे चंडीगढ़ से, पंचकुला से। उनमें से 2 वेंटिलेटर यहाँ पे बच्चों के लिए वेंटिलेटर छोड़ दिए, 4 वेंटिलेटर अंदर खाते PGIO रोहतक अगर सरकार बनती है तो बिहार में
सबसे पहले तो यहाँ की लाइफ लाइन है, जो यहाँ का जामी व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। डावड़ा चौक वाले पुल को डबल किया जाएगा, जो जिंदल हाउस पिछले 10 साल से नहीं कर पाई है। हरियाणा के अंदर आज का बीजेपी की सरकार बनेगी और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी खत्म होगी और हर्षा की सरकार ये हिसार है और हिसार में पॉलिटिकली कितना गर्म ये शहर है ये आप जानते हैं। अगले हल्के में, अगले एपिसोड में किसी और हल्के में होंगे और वहां देखेंगे अगली सरकार कैसी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।